जय श्री राम। इच्छा बोलने का छोड़ देना। अच्छा मेरी आरती वो हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। वाह जी वाह। तो इसी जगह पर गोदावरी नदी पर ही श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ की अस्थियां बहाई थी भाई। इतनी दूर से आया हूँ भाई, कुंभ का मेला लगता है नासिक में। तो वीआईपी दर्शन करा दिए इन्होंने, चलो चलते हैं। लो भाई फाइनली भोजन का भी वक्त आ चुका है। ये सारे भाई जो भी उस यात्रा में सेवा कर रहे थे ना भाई, सब के सब यहीं पर है भाई। भाई ये भोजन है यहाँ पे प्रसाद के तौर पे, और ये सारे जितने भी भाइयों ने सेवा करी है ना, सारे के सारे भोजन कर रहे हैं अभी भाई। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई मुझे नासिक में ही काफ़ी सारे लोग मिल चुके हैं, भाई हैं अपने सारे, और काफ़ी अट्रैक्टिव हुए हैं भाई अपनी यात्रा को देखकर, और अच्छी भी इनका लगी है यात्रा। ये क्या चीज़ है यहाँ पे? लाइब्रेरी जो पढ़े भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं हर्ष शर्मा फ्रॉम हरियाणा करनाल। मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ और मैं पहुंचा हूँ नासिक के अंदर। भाई नासिक में 2 दिन के लिए मैंने रेस्ट लिया है, और यहाँ पे मुझे विक्की भाई से कांटेक्ट हुआ था। तो विक्की भाई से कांटेक्ट होते होते इन भाइयों से भी कांटेक्ट हुआ है। और नासिक में राम जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ सारी चीज़ें मैंने देखी है। सांस्कृतिक संस्कार बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही संस्कार जैसे श्री राम के टाइम में हुआ करते थे, भगवान श्री राम के समय में, आज के समय भी यहाँ नासिक में देखने को मिल जाते हैं। तो मेरी आत्मा बड़ी खुश हुई यहाँ पे आके, और मुझे काफ़ी सारे लोगों का सहयोग भी मिला है, मान सम्मान भी यहाँ पे मिला है। और ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, इनको भी हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी लगी है, और इस यात्रा के बारे में ये कुछ लफ्ज बोलना चाहते हैं। हाँ जी। हा युवक हरियाणामधून पायी पूर्ण भारत भ्रमणासाठी निघालेला आहे, हिंदू धर्माचा प्रचार करण्यासाठी आणि हिंदू सनातन पद्धतीचे मंदिरं वगैरे आणि तिथले संस्कृती ही सगळी जाणून घेण्यासाठी याचा हा प्रवास पूर्ण भारतामध्ये चालू आहे। आतापर्यंत तो फिरत 82 दिवस त्याला झालेले असून आता तो नाशिकमध्ये आलेला आहे। त्याच्याकडनं माहिती घेतली असता असं कळालं का राजस्थानपासून त्याची सुरुवात झाली, गुजरात मार्गे तो आता महाराष्ट्रात आलेला आहे। आता इथून पुढे तो हळूहळू आता शिर्डी वगैरे त्र्यंबकेश्वर असं तो फिरणार आहे। मैं पूरे भारत के लिए निकला हूँ। अच्छा। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक देश हमारा, और इस देश में इसी देश को रंगीला देश बोला जाता है। इसमें बहुत सारी सांप्रदायिकताएं, अलग-अलग धर्म है, पंथ है, बहुत सारे हैं, इसलिए हमारा भारत महान बोला जाता है। और हम आपस में बहुत मिलजुल कर भी रहते हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। और मैं भारत की संस्कृति को देखने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए भारत की यात्रा पर निकला हूँ। भाई बाहर घूमने फिरने में इतना व्यवस्था हो गया कि धर्मशाला वालों ने भाई ताला ही मार दिया, इतनी जल्दी ताला मार दिया। जो विक्की भाई थे ना, मुझे वो अपने जानकार को घुमाने लेके गए भाई। वो यहाँ के विधायक के पीए हैं भाई, दोनों के दोनों पीए हैं। वो बहुत बढ़िया यार आदमी थे। उन्होंने जाते ही ऐसे मतलब ये गमछे का कहते हैं ना भाई, पढ़ना दे देते हैं कुछ भी, तो इज्जत सम्मान के लिए देते हैं भाई। उन्होंने बहुत अच्छा आदर सम्मान किया। और फिर भाई कपालेश्वर मंदिर के बाहर मुझे वो ढोल वाले बंदे, मेरे ढोल वाली पार्टी 200-300 बंदों का ग्रुप है भाई, उनका अपने आप ही आ जाते हैं वो काम करने के लिए। उनको बुलाना नहीं, मतलब उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके साथ में उन्होंने मुझे इतना बढ़िया भोजन कराया, और सब लोगों से मिलवाया, इंट्रोडक्शन भी करवाया उन्होंने मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। तुम सबका ना नासिक वालों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद भाई। और ऐसे ही अपनी एकता को बनाए रखना, अपने भारत देश को भाई, और ऐसे ही काम करते रहना। सबसे बड़ा जो धर्म है ना भाई, वो है इंसानियत का धर्म भाई। आपस में एक दूसरे के काम आओ, अपने भारत देश की चीज़ों को बढ़ावा दो, ना कि विदेशों की चीज़ों को भाई। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। और आज की वीडियो यहीं तक थी। कल की वीडियो तो दोस्तों सुबह का प्रणाम सभी को, जय श्री राम। तो भाई गंगा के जो गोदावरी नदी है ना, उस पर नहाने के लिए जा रहा हूँ भाई। इतनी दूर से आया हूँ भाई, कुंभ का मेला लगता है नासिक में।
पूरे विश्व में 4 जगह ही कुंभ का मेला लगता है। जल मंथन हुआ था तो उस टाइम पे जब वो कलश था ना जिसके अंदर अमृत था, तो वो जैसे छलका तो उसके अंदर से 4 बूंदें गिरी थी। हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है भाई। 4 जगहों पे उसके अमृत के छिट्टे गिरे थे, तो तभी से यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है भाई। और इसके साथ में ना यहाँ पे नहाना बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो भाई इतनी दूर आए हुए हैं और यहाँ पे नहा के ना जाए तो भाई बात ही नहीं बढ़ने की भाई। पूरा दिन हो गया मेरे कल से यहाँ पे घूमते हुए, मैं नहाया नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लास्ट में जाते हुए नहाऊंगा भाई आराम से बिल्कुल। अभी भाई ये देखो इतने सारे लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं और मैं भाई पापी आदमी यहाँ ना के नहीं जाऊँगा तो गलत बात है। भोले शंकर ने भी अपने पाप धोने के लिए यहाँ पे नहाए थे भाई। उन्होंने क्या किया था कि जो ब्रह्मदेव है ना, ब्रह्मदेव के एक सर होता था, वो ना सबकी निंदा किया करता था, हंसता था सबके ऊपर। तो भगवान शिव को उस पर गुस्सा आया तो उन्होंने उसका सर काट दिया भाई। सर काटने के बाद में उनको पता चला कि भाई ये तो ब्रह्म हत्या होगी मेरे से। तो उनके जो नंदी थे ना, उनके जो सवारी थी उनकी नंदी, सेवक थे पहले वो, तो उन्होंने उनको बोला था कि भाई तुम ये गोदावरी नदी है ना, जो ये सामने गोदावरी नदी दिख रही है, तो इसमें जाओ, इसमें जाके नहाओ तो आपका ये पाप दूर हो जाएगा। तो भगवान शंकर जी इस नदी में आके डुबकी लगाकर नहाए थे भाई। तो उनका ये पाप जो पाप है इनका सर से उतर गया था। तो उस टाइम पे नंदी जी को उन्होंने गुरु माना था अपना। तो कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर ना आपको नंदी जी की मूर्ति नहीं दिखेगी, क्योंकि हर एक मंदिर में ना नंदी की मूर्ति होती है, और वो ना नंदी और कछुआ दोनों ना लाइन में लगे रहते हैं, जैसे एक सेवक लगा रहता है लाइन में। पर एक गुरु होता है ना, वो गुरु कभी भी लाइन में नहीं लगता, वो गुरु अलग होता है भाई। इसीलिए इस मंदिर से नंदी को अलग रखा हुआ है, और नंदी है इसके गोदावरी नदी के घाट पे है नंदी भाई। इसलिए भाई इस मंदिर में मंदिर है कपालेश्वर के अंदर नंदी नहीं है भाई। और विश्व का ये पहला मंदिर ऐसा है जिसके अंदर नंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंदी को गुरु माना गया। अभी हमारे एक मित्र हैं यहाँ पर, अजय जोशी, उन्होंने बोला था कि भाई मेरे पास कॉल कर लियो, फिर तुम्हारा अच्छे से नहलाऊंगा भाई तुम्हें। गोदावरी नदी में तो डुबकी लगा ली है और अपने कल वाले कपड़े डाल लिए भाई, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर भाई। जब भी मंदिर में जाते तो ऐसे कपड़े जरूर डालने चाहिए ट्रेडिशनल पूजा के लिए भाई। कितने का दिया आपने? क्यों छोड़ते हैं आंटी इसको? ये पूजा है गंगा मैया का। गंगा मैया का पूजा है, आरती करते हैं गोदावरी का। अच्छा हाँ, मेरी आरती, मन की इच्छा बोलने का छोड़ देने। अच्छा मेरी आरती वो हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। है वाह जी वाह। जय हो। देखो भाई ये बढ़िया पूरा बहाव है भाई, गंगा माता की तरह बहाव माता का। लो जी, जय गंगा मैया। लो जी, ये भी काम पूरा कर दिया। इसके बाद में भाई जो मंदिर 12 साल बाद खुलता है ना, उस मंदिर के दर्शन करने जरूरी होते हैं भाई। और एक और हमारे यहाँ पे कर्पूरेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके दर्शन करने भी बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। और ये अपने जो 12 साल में कुंभ के मेला लगता है ना, 2027 में खुलेगा मंदिर, 12 साल बाद खुलता है भाई। और जो ये लास्ट का जो मेला है ना की बार 2027 में, वो यहाँ पर लगेगा नासिक के अंदर। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से गोरी आते हैं भाई, नागा बाबा या और भी लोग। ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, मैंने तो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ पे भंडारा चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया कड़ी चावल का। जिसको भाई भंडारा करना हो यहाँ फ्री में भंडारा भी खा सकता है। तो भाई ये मंदिर है जो 12 साल बाद खुलता है भाई, 2027 में खुलेगा भाई। इस मंदिर के दर्शन होते हैं मेन भाई। तो भाई ये जो गाय के मुख से पानी आता है ना, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लोग यहाँ पे नहाते भी हैं इस पानी में, और इस पानी से वो घर पे भी लेके जाते हैं और पीते भी हैं, बहुत सारा काम करते हैं भाई। श्री राम जी के चरण बनाए गए हैं यहाँ पर भाई। जब भगवान श्री राम जी वनवास काट रहे थे तब तो उनके पीछे थे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी भाई। तो मृत्यु होने के कारण तब उनकी अस्थियाँ, तो बड़ा लड़का होता है जो, वही बात है ना। तो इसी जगह पर गोदावरी नदी पर ही श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ की अस्थियां बहाई थी भाई। कितनी महान नदी है भाई ये है। भगवान शंभू ने भी अपने पाप यहाँ पे आके धोए भाई। अब त्र्यंबकेश्वर का आपने नाम तो सुना होगा भाई, त्र्यंबकेश्वर का। वहाँ की भी स्टोरी ना बहुत ही ज़्यादा अलग है भाई। अलग भी कि वहाँ की गोदावरी नदी को जटा मार के निकाला था वहाँ से भाई। तो सारी स्टोरी में बताऊँगा आपको। ये भाई आगे अपना गाड़ी लेके भाई, इनको कभी से बुला रखा मैंने, कब से सुबह से। तो भाई मनीष और विक्की भाई दोनों आगे गाड़ी लेके आए हैं
पर गाड़ी लेके तो आए भाई, बहुत ज़्यादा उलाने वाला काम कर दिया इन्होंने भाई, लेट बहुत ज़्यादा कर दिया यार। समस्या क्या है कि जैसे आगे जाऊँगा ना शिरडी, तो वो क्या रात हो जाएगी जाते जाते, नहीं रात में यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं भाई त्र्यंबकेश्वर के मेन मंदिर पे भाई, ये सामने ये मंदिर है भाई। और अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। सावन के महीने में ज़्यादा भीड़ होती है ना, वैसे सावन के महीने में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर अब तो थोड़ी कमी रहेगी वैसे। तो भाई विक्की भाई और ने यहाँ पे थोड़े से VIP दर्शन करा रखे हैं, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी भाई, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और मेरे ख्याल से 5 तो बजे जाएंगे जाते जाते भाई हैं। लो भाई फूल की माला और प्रसाद वगैरह सब कुछ ले लिया। और ये भाई त्र्यंबकेश्वर जी का मंदिर भाई, बहुत ही भव्य मंदिर है भाई ये। बाकी देखते हैं, बाकी आगे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो VIP दर्शन करा दिए इन्होंने। चलो चलते हैं। तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ भाई, यहाँ तो अभी गौतम ऋषि और बहुत सारे ऋषि, काफ़ी सारे ऋषि यहाँ पे रहा करते थे भाई त्र्यंबकेश्वर में। पहले कुछ नाम कुछ और था यहाँ पे। तो भाई गौतम ऋषि से ना और ज़्यादा और दूसरे जो ऋषि थे ना चिढ़ा करते थे भाई, और चिढ़ने के चक्कर में ना गौतम ऋषि के ऊपर ना इंजाम लगा दिया, झूठा इंजाम लगा दिया कि इन्होंने ना गौ हत्या किया, तो उनको ना पाप चढ़ेगा भाई। तो ऐसे ऐसे करके ना उनको मतलब कि बड़ा बेइज्जती ही उनकी कर दी उन्होंने। तो हमने कहा कि तुम्हें तो ना बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ी, जब जाके तुम्हारा ये पाप दूर होएगा। तो उन्होंने शिव भगवान की तपस्या करी थी, शिव भगवान को प्रसन्न किया था। गौरा माता और शिव भगवान दोनों ही यहाँ पर इसी जगह पर गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि के आगे प्रकट हुए थे, और उन्होंने वरदान के लिए मांगा था। तो वरदान में उन्होंने कहा था कि नदी को यहाँ से निकालो और मैं उसमें नहाऊंगा, स्नान करूंगा, फिर मेरे गौ हत्या का पाप दूर होएगा। तो गौरा माता ने बोला भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। तो शिव भगवान ने उनको हाँ कर दी थी, और यहाँ से ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई थी भाई। और उसके बाद में 1740 से लेकर 1760 तक बाजीराव पेशावर ने यहाँ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था भाई। जब भी आओ मन की शांति के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे घूमने लायक, पर समय कम है तो मैं यहाँ पर ही घूम सकता हूँ, इसके बाद नहीं।